हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका उसका कार्यपत्रक नंबर 17। तो देखिए, भिन्न से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन है। फिर तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृति की भिन्न के बराबर है, उचित पर सही का निशान लगाइए। सबसे पहले ये आकृति हमें दी गई है, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो छायांकित भाग कितने हैं? 2 बट्टा टोटल भाग कितने हैं? 4, 2/4। और 2/4 को हम और क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 2 का भाग लगा रहे हैं ना, दोनों में जा रहा है, तो 2 दूनी 4 यानी 1/2 हम इस भिन्न को लिख सकते हैं। अब चलते हैं इनमें। सबसे पहले देखिए, ये क्या है? ये 1/3 है। क्या है? 1/3 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये भिन्न क्या है? 1/3, यानी ये नहीं होगी। फिर इसको देखते हैं, 1 2 3 4, ये क्या है? 4 और बट्टे क्या है? टोटल भाग है 8, 4/8। 4/8 का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/2। क्या होता है? 1/2, जो अपने इस भिन्न से मेल खा रही है ना, 1/2। यानी ये क्या है? ऊपर वाली जो भिन्न है उसकी भिन्न के बराबर है। ये क्या है? ये भी 1/2 है, ठीक है ना। तो ये भी इसके बराबर है। ये देखो, 1 2 3 4, ये 4 बट्टा टोटल भाग 6, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2/3 आप इसको लिख सकते हैं ना। तो देखिए, इसमें से ये 2 आकृतियां हैं वो इसके भिन्न के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में हमें लिखना है। पहले तो हमें यहाँ पे भिन्न संख्या लिखनी है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो डायग्राम है उसमें छायांकित भागों को आप काउंट कीजिए। छायांकित भाग कितने हैं? यहाँ पे 5 हैं। क्या है? 5 है, ठीक है ना। फिर देखो, टोटल भाग इसमें हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 5/9। फिर नेक्स्ट है, देखिए, एक ही भाग है वो पूरा छायांकित है, तो ये क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है ना। फिर इसको देखो, 3 और बट्टा क्या हो गया? 4 हो गया। फिर यहाँ पे देखो, 1/4 हो गया। यहाँ देखो, 1/2 हो गया। यहाँ क्या है? 1/3। क्या है? 1/3। अभी देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है तो इसके लिए अगर अंश और हर में से कोई एक संख्या इक्वल है तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब में अंश और हर अलग अलग हैं, तो हम इनको क्या करते हैं? देखिए, 5/9 यानी कि 5 के अंदर हम 9 का भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आता है 0.55, ठीक है, 0.55, 55 नहीं बोलेंगे, ये 1 है ही। अगर 3/4, 3 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आता है 0.75। 1/4 यानी 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आता है 0.25। 1/2 यानी कि 0.50 और 1/3 यानी कि 0.33, ठीक है ना। ये हो गया। क्यों? क्योंकि हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखनी है। तो देखो, इनमें सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो गई? 1 हो गई। और सबसे छोटी देखो, 0 के आगे, पॉइंट के आगे जो सबसे छोटी संख्या है क्या है? ये रही, ठीक है ना, 0.33। तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, यानी 1/3। 1/3 के आगे कौन सी आ जाएगी? देखिए, 0.33। फिर ये 0.50, 0.50। फिर क्या है? 0.5, अच्छा, 0.33 के बाद में कौन सी होगी? 1 मिनट, ये 0.50 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गई 1 नंबर पे। फिर 0.25 आ गया। अच्छा, सबसे छोटी क्या हो जाएगी अपनी? ये वाली हो जाएगी 1/4। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1/4, उसके बाद में 1/3, फिर 0.25, 0.33 के बाद में
0.50, तो इसकी भिन्न है 1/2। ठीक है, फिर देखिए ये 5/9। ठीक है, 5/9 के बाद में हम ये वाली 3/4, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, ये वाली भिन्न हो जाएगी 1/1, या इसको हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है ना, यानी अब ये अपना भिन्न का क्रम हो गया। नेक्स्ट है, देखिए सबसे छोटी भिन्न पे गोला लगाना है। सबसे छोटी भिन्न, अभी देखिए यहाँ पे तो क्या था, अंश और हर अलग अलग था, इसलिए हमें भाग लगाना पड़ा यहाँ पे, और इनको पॉइंटों में इस तरह से जमाना पड़ा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, हर सब में सेम है। अगर हर सब में सेम है तो ऊपर वाली संख्या अगर जो सबसे छोटी है ना, वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 8, 4, 3 और 6, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/5। और ऊपर की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, अगर जिसमें ऊपर की संख्या सबसे बड़ी है। नेक्स्ट को देखो यहाँ पे, और इसमें देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ी, इन सब में तो अंश और हर क्या हो रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है, अंश सब में बराबर है। क्या है, अंश सब में बराबर है। तो देखो अंश अगर सब में बराबर है तो जो सबसे बड़ी संख्या नीचे होगी ना, वो सबसे छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे 7/11 का मतलब है कि हमें 7 के अंदर 11 का भाग लगाना है। ठीक है, फिर 7/5 यानी कि 7 के अंदर हमें 5 का भाग लगाना है। तो हम जानते हैं कि जब बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तो आंसर छोटा आता है, तो सबसे छोटी भिन्न इनमें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो देखिए दोनों को कंपेयर करो आप, अगर हर सेम है तो ऊपर वाली संख्या सबसे जो छोटी होगी ना, वो छोटी होगी। ठीक है, अगर अंश सेम है तो नीचे वाली संख्या जिसमें सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर सब में सेम है, तो सबसे छोटी जो ऊपर वाली संख्या वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। सॉरी, ये नहीं, ये वाली 5/15। ठीक है ना, आप इसको समझ गए ना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। फिर देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो देखो आप थोड़ा सा जैसे भाग लगाते हैं उसको माइंड में लाना है कि 8 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसी तरह से 4 में 3 का लगाएंगे तो भी भाग 1 बार चला जाएगा। 5 में 2 का देंगे तो 2 बार चला जाएगा। लेकिन देखो 5 में अगर 7 का देंगे तो भाग नहीं जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यानी ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी अपनी। ठीक है ना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप लिखना है, यानी जब ये किसी संख्याओं से कट रही हैं तो हम इनको काट सकते हैं। जैसे 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 16 एकम 16, 16 चौक 64, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। देखिए 5 पंजे 25 और ये 5 एकम 5, 9 एकम 9 और 9 9 81, 1/9। इसी तरह से इसको देखें तो देखिए 31 और 31 को हम 31 एकम 31 और 31 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो जाता है, 4 और 4 तियाँ 12, यानी 31 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आ जाता है, यानी कि 1/4 अपनी भिन्न हो गई। नेक्स्ट है, खाली बॉक्स में छोटे बड़े या बराबर का निशान हमें लगाना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है 1/2, ये भिन्न क्या हो जाएगी 1/3। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा है 1/3 का मतलब है 0.33, 1/2 का मतलब है 0.50, यानी ये वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी। फिर देखो ये वाला है छायांकित भाग 2 बटा टोटल भाग 4, ये यानी 1/2 हो सकती है।
ये क्या हो जाएगी 1 2 3 4 यानी 3/4 और 3/4 का मतलब हम जानते हैं 0.75 होता है, 0.75 होता है और इसका मतलब क्या होता है 0.50 यानी कि 0.50। तो हम जान गए कौन सी बड़ी संख्या ये वाली बड़ी है ना, तो ये इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर देखो 1/4 ये क्या है 3/4, 1/4 और 3/4। 1/4 का मतलब हम जानते हैं 0.25 और 3/4 का मतलब भी हम यहाँ पे ही जान गए हैं 0.75। तो बताइए कौन सी बड़ी हो गई। हमें इजीली समझ में आ रहा है कि ये वाली संख्या, ये वाली भिन्न है वो बड़ी हो गई। नेक्स्ट है देखिए 1/3, क्योंकि छायांकित भाग 1 और टोटल भाग 3। ये देखो 1 2 3 4, 4 बट्टा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, अच्छा छायांकित भाग हो गए 4 और बिन ये जो खाली है वो 1 2 3 4 यानी 8, 4/8 यानी कि 1/2, ठीक है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है देखिए 1/3 का मतलब हमने यहाँ पे लिखा है 0.33, क्या होता है 0.33 और 1/2 का मतलब होता है 0.50, ठीक है ना। तो देखो कौन सी बड़ी है, ये वाली भिन्न है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ।